गुरुदेव, आज के मंत्र में आपने योगिनी का जिक्र किया है। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं? क्या इनका हमारे जीवन से भी कोई संबंध होता है और इनका होने से हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है या हमें कुछ प्राप्त होता है? आप हमारा हर बात पर मार्गदर्शन करते हैं, हमें नई नई चीज़ें बताते हैं। कृपया इस बारे में भी आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ये क्या होता है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अगर आपको ठीक लगे तो कृपया ज़रूर बताएं। जब आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी, ऐसे एसपीजी के कमांडोज, ऐसे सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसर्स, ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईआईएस, बहुत सारे अधिकारियों का एक घेरा होता है, एक वर्तुल होता है। उसको पार करके और कुछ निश्चित पैरामीटर्स को पार करके आपका सिक्योरिटी पास भी बनेगा, आपकी एंट्री भी होगी, आपका आधार कार्ड भी जमा होगा, आपकी फिज़िकल विटनेस भी होगी जिसमें आप कोई हथियार वगैरह तो लेके नहीं जा रहे हैं, कोई और चीज़ ऐसी तो नहीं है। आपको अपना प्रयोजन भी स्पष्ट करना पड़ेगा, पहले से निश्चित अपॉइंटमेंट भी आपके होने चाहिए। तो किसी भी विशेष ऊर्जा, जो कोई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में किसी बड़े पद को आसीन होता है, आज के समय में वो एक तरह का राजा ही है। राजे महाराजे कई बार लंबी अवधि तक चलते थे और वो कई बार कई वंशों तक चलते थे, लेकिन अभी जो डेमोक्रेसी है उसमें एक अवधि है, लेकिन उसमें भी अगर अच्छी ऊर्जाएं उनका संग साथ देती हैं तो लंबा टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं ऐसे राजनेता भी। इसी तरह से जो महानतम ऊर्जाओं के प्रकल्प हैं, जिनमें आप ऐसा मानकर चलें कि ईश्वर हैं, भगवान शिव हैं या भगवान विष्णु हैं या महाशक्ति हैं, उन तक पहुंचने के लिए कुछ बीच के पैरामीटर्स को आपको पार करना होता है। 64 योगिनियां हैं, 64, जिनका उल्लेख हमारे बहुत सारे शास्त्रों में आता है, तंत्रोक्त शास्त्रों में आता है, पुराणों में आता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, ये इस जगत के कण कण में तो विद्यमान हैं, लेकिन इनका जो आदि स्रोत है वो महाकाली है, वो है ब्लैक होल, वो है एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण की एक पराकाष्ठा जहाँ से चराचर जगत का संचालन होता है। और ये भी देखिए, घोर का मतलब भी अंधकार होता है, और कहा यह गया है कि घोर नामक दैत्य के साथ संघर्ष के दौरान विभिन्न तरह के प्रकल्पों की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। कुछ ऐसे वर्णन भी आते हैं कि विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने, उनको संयमित, निश्चित और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई सारी ऐसी महाशक्तियों को उजागर किया, प्रकट किया, जिनके माध्यम से अपने मंतव्यों को पूर्ण किया। कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री इन योगिनियों के बिना अधूरी है। जब भी हम योग शब्द की बात करते हैं वो योगिनी से ही बना है। योग में निरंतर रत रहने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं, और योगिनी यानी कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो योग तो करती हों, साथ साथ कुछ उत्पन्न भी करती हों, आशीर्वाद उत्पन्न करती हों, शक्ति उत्पन्न करती हों, कृपा उत्पन्न करती हों, आपके जीवन के लिए सुख, वैभव, यश, कीर्ति, आरोग्य, संपदा, धन, सारी चीज़ों का, आपकी इन सब चीज़ों की भी उत्पत्ति करती हों, वो योगिनियों की श्रेणी में आती है। कोई भी पुरुष जब महती उत्कर्ष को स्पर्श करता है, अपने जीवन के परम उत्कर्ष को चूमता है, अपने जीवन के श्रेष्ठतम आयामों को चूमता है, तो वो मनुष्यता से देवत्व की यात्रा करता है। उस मनुष्यता से देवत्व की यात्रा तब पूर्ण हो सकती है जब वो 32 प्रकोष्ठों को पूरा करता हो। 24 गुणसूत्र उसमें मदद करते हैं और 32 प्रकोष्ठ हैं। 32 प्रकोष्ठ पुरुष के और 32 ही प्रकोष्ठ स्त्री के। 64 प्रकोष्ठों से, 64 अवयवों से, 64 तत्वों से, 64 कणों से, 64 ताकतों से, 64 तरह के प्रभावों से, 64 तरह की कलाओं से ये जगत
चलता है। इसीलिए जो योगिनियाँ हैं उनको 64 की संख्या में रखा गया है। योग और शक्ति ये इसके केंद्र बिंदु हैं और इनके उद्भव का जो प्रमुख प्रकाट्य है, जो मूल स्रोत है, वो भगवान शिव और पार्वती का संवाद है, जहाँ से 112 योग की प्रक्रियाएं, ध्यान योग की प्रक्रियाएं उदित हुई। तो 64 योगनियों का भी ऐसा भी उल्लेख आता है कि जब 112 ध्यान की प्रक्रियाओं का जन्म हुआ तो उन्हीं के मध्यंतर में 64 योगनियों का भी जन्म हुआ और बहुत सारे उन योगों को, इसलिए योगिनी कहा गया, उन योगों को जीवन में फलित करने का जो सीक्रेट था वो उन योगनियों के पास रहा। जितने भी हमारे मुख्य प्रकल्प हैं तो तंत्र की साधनाओं में बहुत प्रचुरता रखते हैं। उन तंत्र की साधनाओं में उनमें चाहे देखिए, उनमें जो इंद्र के प्रकल्प हैं, इंद्राक्षी के प्रकल्प हैं, इंद्राणी के प्रकल्प हैं, जितना भी मैस्मरिज्म, जादू और ब्लैक मैजिक और हाथ की सफाई और स्तंभन और ये माइंड रीडिंग, ये सारा का सारा, इसके अलावा वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, ये जो तंत्र के ककार हैं, तंत्र के प्रकार हैं, ये सब भी प्रमुख 8 योगनियाँ ही संचालित करती हैं। 8 इनकी हेड हैं और फिर 64 का क्रम होकर के इस तरह से बढ़ता जाता है और बनता जाता है। 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, ऐसे करके इसका पूरा क्रम है। तो इनमें जो इनकी जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, या जो 8 मेन स्ट्रीम्स हैं, या 8 जो कहना चाहिए कि ये इनके एक तरह से क्या कहें, अगर यूनिवर्सिटी की भाषा में कहेंगे तो जैसे डीन हैं, 8 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं और एक विश्वविद्यालय का एक डीन है, तो वो आप 8 जो प्रहर हैं वो भी इन्हीं से संचालित होते हैं। और 8 में 9वीं की संपूर्णता होने के बाद फिर अंक की क्रमांक संख्या भी समाप्त हो जाती है और 8 ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 9वां अंक आती ही निधियां प्रारंभ होती हैं और 8 की संख्या तक पहुंचते पहुंचते सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। वो 8 सिद्धियां भी, ये 8 प्रकार के जो प्रमुख डीन हैं, जो प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो प्रमुख महाशक्तियां हैं, प्रमुख देवियां हैं, यही देती हैं। नंबर 1 सुर सुंदरी योगिनी, नंबर 1 पर आती हैं सुर सुंदरी योगिनी। जितना भी जीवन में वैभव है, जितने भी वैभव का प्रकाट्य है, ये पार्वती के अवतार कह सकते हैं इनको, जो कि जो शास्त्रों का उल्लेख करते हैं तो उनमें यही आता है कि ये पार्वती को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि अलग अलग जो पहलू हैं जीवन के, उनमें ज्ञान है, शक्ति है, सौंदर्य है, करुणा है, दया है, क्षमा है, क्षोभ है, वात्सल्य है, मैत्री है, सानिध्य है, सहयोग है, दान है, पुण्य है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, हमारी सारी तरह की चेष्टाएं, इच्छाएं, उपलब्धियां, ये सब यही गवर्न करती हैं। ये 8 देवियां, इनमें सबसे नंबर पर हैं सुर सुंदरी योगिनी। और जिस पर सुर सुंदरी योगिनी की कृपा होती है वहाँ वीनस बैठते हैं जाकर उनके पास, या तो स्वयं कृपा होते ही और सुर सुंदरी योगिनी का तारतम्य बनते ही वो महिला अत्यधिक सुंदर हो जाती है। जिस पर ये ज़्यादातर महिलाओं के रूप में ही होती हैं, क्योंकि जन्मदात्री हैं सब। ये किसी चीज़ों को जन्म सिर्फ वो देती हैं और भोग के लिए पुरुष तत्व उस तरह से चलता है। लेकिन फिर पुरुषों में भी 32 का वास होता है, वो अलग एक व्याख्या, उस बारे में बात करेंगे। दूसरी है मनोहरा योगिनी। मनोहरा योगिनी को महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। ये बुद्धि और ज्ञान की भी देवी हैं और धन की भी देवी हैं, जैसा नाम से प्रकट होता है। तीसरी है कनकवती योगिनी। चौथी है कामेश्वरी योगिनी। 5वीं है शक्ति योगिनी। 6ठी है पद्मिनी योगिनी। 7वीं है नटनी योगिनी और 8वीं है मधुमती योगिनी, जिनको भैरवी योगिनी भी कहा गया है। कहीं कहीं इनको काली योगिनी के रूप से भी देखा गया है, कहीं कहीं शक्ति योगिनी के रूप में भी इनका आता है और कहीं कहीं इनको मनोहरा जो है उन्हीं के साथ में फिर इस तरह से चलती हैं। तो ये 8 मुख्य हैं
और योगिनी जैसे मैंने बताया लक्ष्मी की हैं, शक्ति देवी दुर्गा को रिप्रेजेंट करती हैं, काली जो हैं वो देवी काली, और जो छिन्नमस्ता हैं और धूमावती, कई सारी, मतलब एक एक में फिर कहीं कहीं अंश उनके बढ़ते जाते हैं। भैरवी जो हैं वो भैरवी का अवतार हैं और बहुत रहस्यमय और अलौकिक हैं। और जिस भी व्यक्ति या जिस भी स्त्री या जिस भी पुरुष पर एक विशेष ऊर्जा का या विशेष योगिनी का प्रभाव होता है, वो व्यक्ति के कार्यकलाप और जीवन शैली वैसी ही होती चली जाती हैं, उस पर उसका प्राधान्य स्थापित होता है। और जो 64, अगर हम 64 योगिनियों की बात करें तो 64 योगिनियों में आप देखें कि इन योगिनियों के नाम इस प्रकार से आप देख सकते हैं: बहुरूप योगिनी, तारा योगिनी, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, अक्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहिना, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौबेरी, भलुका, नारसिंघी, बिरजा, विकंताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्प्रश्या और यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाभरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रा, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मारुति, गंगा, धूमावती, गांधारी, सूर्यमंगला, अजिता, रश्मि या सूर्यपुत्री, वायु या वीणा, अघोरा या अघोरी, और 64वें नंबर पर आती है भद्रकाली। इन शक्तियों को हम अलग अलग तरह के नामों से भी जानते हैं, और कुछ शक्तियों के अलग तरह के भी प्रभाव और प्रकाट्य हैं जो हमें अपने जीवन में देखने को प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यही योगिनियाँ हमारे जीवन को संचालित करती हैं और हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाती हैं। तो ये हम इस तरह से इसको समझ पाते हैं और देख पाते हैं। इसी के साथ आप अगर और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए कि आप को मैं बता दूं कि 64 योगिनी का मंदिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे शक्तिपीठ हैं या कुछ ऐसे स्थान हैं या कुछ ऐसे जगह निर्मित की हैं साधकों ने और पुराने गुरुओं ने कि जो जहाँ पर 64 योगिनियों का एक प्रकल्प निर्मित किया गया है। हमने जो अपने यहाँ हमारे निर्माणाधीन है पुष्पेश्वरम महादेव महालय, जो शिवालय और शिव के मंदिर के प्रतिष्ठान का हमारा विचार है। हम भी इन 64 योगिनियों को उनके प्रस्तर प्रकल्पों में इस्टेब्लिश करने का मन रखते हैं, संकल्प करते हैं कि उस भित्ति चित्र पर जिस दीर्घा को, जिस गलियारे को, जिस रास्ते को आप पार करके पहुंचेंगे तो 32 एक तरफ और 32 एक तरफ उन सब की कम से कम 2-2, 2.5 फीट की, 3-3 फीट की अगर प्रतिमाएं प्रस्तर खंडों में जिस प्रखंड को वो रिप्रेजेंट करती हों, उदाहरण के तौर पर काली हैं तो तुर्मलिन में हो या मेथिस्ट में हो, इस तरह के उसमें अगर वो जो हैं जो भी देवी जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कमला है तो वो फिर स्फटिक में हो, क्रिस्टल में हो, अगर वो वाराही हैं तो वो जैड जस्पर में हो, तो ऐसे करके पूरा एक हमने वो रखा है। और जो मंदिर की बात है वो एक अटस्सो महादेव मंदिर है, एक जो मुरैना जिले में है मध्य प्रदेश में, 11वीं शताब्दी में उसका निर्माण किया गया था। तो देखने में पार्लियामेंट की जो आकृति बनाई, जिन अंग्रेजों ने, जिन आर्किटेक्ट ने, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को बनाया था, क्योंकि पार्लियामेंट में भी सभी शक्ति का पुंज होता है, तो उसका जो प्रकल्प पार्लियामेंट का आया है वो एक अटस्सो महादेव मंदिर से आया है। और ये ऐसा अच्छा मंदिर है जो वो भी दर्शनीय है। एक गोलाकार दीवार से बना है, 64 कमरे हैं मंदिर में, बीचों बीच एक मंडप है, वो आंगन से अलग है, आकार उसका जो है गोलाई लिए हुए है, और वहाँ भगवान शिव को विराजित करके और ये 64 योगिनियाँ उसके आसपास में इस्टेब्लिश की गई हैं। और भी 2-3 मंदिर हैं जो भगवान शिव के उसमें हैं और उनको हम 64 योगिनी मंदिरों के रूप में जानते हैं। लेकिन ये जो भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के निकट है, जबलपुर में भी एक मंदिर है, वो भी 64 योगिनी मंदिर ही है, 64 योगिनियों का ही मंदिर कहलाता है। तो 64 योगिनियाँ हमारे
हमारे जीवन में इनके बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। और जैसे कि कुछ कुछ नामों से आपको स्पष्टता आई होगी, उस तरह के तत्वों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बोध हो रहा होगा। हालांकि हर एक ऊर्जा के बारे में अलग से बोला और बताया जा सकता है और देखा और समझा जा सकता है, लेकिन ये जो 8-7 अरब लोग दुनिया में हैं, आप ऐसा मानकर चलें कि ये 8 ही प्रकार के लोग पूरी दुनिया में हैं, जो इन 8 योगिनियों के मुख्य गवर्निंग सिस्टम से गवर्न होते हैं, और फिर छोटे 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 डिपार्टमेंट्स के रूप में 64 सह डिपार्टमेंट से फिर गवर्न होते हैं। ऐसा करके आप इसको समझ सकते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे